जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने फिर एक मौका दिया है ताकि हम आपके बीच में परमेश्वर के वचन को शेयर करने पाएँ। आज मैं एक विशेष टॉपिक के साथ आपके बीच में हाजिर हूँ। जो आज का मेरा टॉपिक है एक पारिवारिक जीवन के लिए। एक परिवार कैसे होना चाहिए उसके ऊपर है। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय 18 पद से 25 पद तक मैं आपके बीच में बातें करना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे पत्नियों, और जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उससे कठोरता न करो। हे बालकों, उस बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बाल बच्चों, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उसका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उसकी आज्ञा का पालन करो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वहाँ किसी का पक्षपात नहीं होता है। हम यहाँ पर देखते हैं एक परिवार को कैसे रहना चाहिए, एक वैवाहिक जीवन को कैसे रहना चाहिए। पति पत्नी, बच्चे और जो आप सेवा करते हैं, एक सेवक को कैसे रहना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि 18 वचन कहता है, हे पत्नियों, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। पति पत्नी को एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करके रहना चाहिए। कई बार होता है कि पति बड़ा टाइट होता है, पत्नी नॉर्मल होती है, पति उसके ऊपर शासन करने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहता है कि पति पत्नी को एक साथ रहना चाहिए। कई बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण हम संसार में देखते हैं कि लोग कई बार होता है कि वो अलग रहने लगते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तलाक का नौबत आ जाता है। पत्नी बोलती है कि मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ, पति बोलता है मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम एक साथ रहो, एक तन बने रहो। आदम हवा को जो परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर ने उन्हें एक साथ रखा और कहा कि तुम एक तन बने रहोगे, तुम अलग नहीं रहना अपने पत्नी से। और कहता है, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। बालक जो होते हैं अपने माता पिता के अधीन रहें। माता पिता जो कहते हैं उसको हर बच्चे को करना चाहिए। बच्चे को ऐसा आप संस्कार दें जिससे कि वो आपकी बात को सुने, आपके सिखाए गए रास्ते पर चल सके। ऐसा होना चाहिए। दोस्तों, कई बार होता है कि बच्चे अपने माता पिता का बात नहीं मानते, वो अपने मन मर्जी के अनुसार जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ऐसे प्रसन्न नहीं होता है। प्रभु फिर कैसे प्रसन्न होता है? लिखा है, हे बाल बच्चों, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। सब बातों में जो परमेश्वर का दासी हैं, जो अपने बेटा बेटियों को जो बात बताते हैं माता पिता, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए हर एक बच्चे के लिए, क्योंकि इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होता है। परमेश्वर को कहा जाए तो बड़ा उसे खुश होता है, खुशी मिलती है कि देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, ये कितने पति पत्नी कितने बढ़िया हैं जो आपस में मिले हुए हैं।
इन सारे चीज़ों से परमेश्वर सभी को आशीष देता है। और आगे कहता है, हे बाल हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना ही न तो न हो कि उसका साहस टूट जाए। कई बार होता है अपने बच्चे को इतना प्रेशर देते हैं, बोलते हैं तुम अगर अपने स्कूल में 80% से नंबर से ज़्यादा नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें ये नहीं करूँगा, तुम बेकार हो, निकम्मा हो, कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरे मेरे बच्चे नहीं हो सकते, अगर तुम गलत करते हो तो इतना नहीं काम कर सकते हो। तो ये प्रेशर देना बंद करें, ऐसा प्रेशर ना दें, नहीं तो बच्चे कई बार डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन में आने के बाद गलत कदम उठा देते हैं। कई बार होता है बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं, या बच्चे कई बार गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। बच्चे कई बार जो है डिप्रेशन में होने के कारण अपने माता पिता को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये कारण है दोस्तों, इसलिए अपने बच्चे को तंग ना करें। तंग का मतलब होता है कि बार बार एक ही चीज़ को उसे टॉर्चर करना, बार बार किसी चीज़ को लेकर के उसे कोसना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे को सराहे, वो अपने बच्चे को शाबाशी दे, बोले वाह बेटा बहुत अच्छा तुमने किया। अगर बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उसे ज़रूर सराहें, उसे आशीर्वाद दें, उसे कहें बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छे काम किया है बेटा। ये चीज़ जब आप बोलते हैं तो बच्चे का हौसला बढ़ता है, वो खुश होता है कि वाह मैंने बहुत अच्छा काम किया है, आज मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, जिससे मेरा पिता मेरा माता बहुत खुश है। ये इस तरीके का होना चाहिए। और आगे कहता है, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उसकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। कहता है कि जो आप जिसकी सेवा करते हैं उसको प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, और परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए आप उसकी खुश करने को, उसको खुश करने का प्रयास करें। ये वचन हमें कहता है। और आगे कहता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि तुम मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। जो भी काम आपको मिला है, जो जिम्मेदारी मिली, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसे मनुष्य के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए करो, ये समझ कर कि परमेश्वर को मैं प्रसन्न करूँगा। ये काम करना चाहिए हर एक सेवक को, हर एक उस मसीह भाई को, कि वो परमेश्वर के लिए अपने जीवन को सौंप दे और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वो काम करे। और अगला कहता है 24 वचन में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु में मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। उन सेवकों के लिए कह रहा है, उन मसीहों के लिए कह रहा है कि इसलिए तुम मन लगा के काम करो, इसलिए परमेश्वर के इच्छा के अनुसार काम करो कि तुम जानते हो कि परमेश्वर यीशु मसीह में तुम्हें एक मिरास मिलेगी, एक तुम्हें अवार्ड मिलेगा, जो तुम काम करते हो उसके बदले में तुम्हें एक इनाम मिलेगा। इसलिए तुम परमेश्वर के लिए करो। और अगला वचन में लिखा है 25 वचन में, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं होता है। कहता है जो बुराई करता है, जो गलत काम करता है, वो उसका प्रतिफल उसे मिलेगा। परमेश्वर के पास कोई पक्षपात नहीं होता है, कोई मुंह देखी बात नहीं होती है, वहाँ कोई घूस नहीं दे सकता, कोई रिश्वत नहीं दे सकता परमेश्वर को कि परमेश्वर मैंने पाप किया है इसके लिए आप थोड़ा सा ये ले लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है। परमेश्वर के पास ऐसा न्याय करने वाला है, परमेश्वर ऐसा न्याय करता है कि वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो ओपनली काम करता है। इसलिए वचन में लिखा है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो खोला न जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है जो जिसे जाना न जाएगा। लिखा है जो तुम छिप करके काम करते हो, परमेश्वर उसे ऊंचे पर से सुनाएगा सभी को कि फला व्यक्ति आज ऐसा किया है, फला व्यक्ति ऐसा करता है। इस सारे चीज परमेश्वर उनको सुनाएगा। तो दोस्तों, हमें
एक परिवार के साथ रहने की ज़रूरत है। अपने परिवार को एक अच्छे दिशा निर्देश देते हुए या एक अच्छे रास्ते पर चलने के लिए हमें अपने परिवार को गाइड करने की ज़रूरत है। उन हर एक मसीह भाई-बहनों को, उन हर एक सेवकों को ये चाहिए कि अपने पत्नी से, अपने बच्चों से प्रेम करें। अपने परमेश्वर के हिसाब से, परमेश्वर की भय मानते हुए अपना जीवन को व्यतीत करें। यही परमेश्वर चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दिया है। अगर आप आशीषित हुए हैं तो ज़रूर इस वीडियो को कम से कम 2 लोगों तक आप शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें जिससे हमारा हौसला बढ़ सके। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।